दोस्तों, बिहार टीवी 6 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से इस धारावाहिक के माध्यम से जानते हैं ओशो का बौद्ध धर्म पर अध्ययन एवं क्या है उनका विचार। ओशो ने सभी धर्मों पर बहुत अध्ययन किया, गहन और विस्तार से व्याख्यान दिए हैं। धर्मों को खंगालते खंगालते वो बौद्ध धर्म तक पहुँचे और फिर बौद्ध धर्म पर ठहर गए। बौद्ध धर्म किताबों में बंद है। आम जनता को उसको समझने के लिए किसी जीवित टीचर या गुरु की जरूरत है जो जनता को उनके स्तर तक आकर समझा सके। इस जरूरत को ओशो के धर्म पर रिकॉर्डिंग बहुत कमाल की है। उसी में से एक रिकॉर्डिंग पर आधारित है ये लेख। प्रथम अध्याय। बुद्ध कहते हैं, तुम सिर्फ मेरा निमंत्रण स्वीकार करो, मानना या न मानना बाद की बात है। इस भवन में दिया जला है, तुम भीतर आओ और यह भवन तुम्हारा ही है। यह तुम्हारी ही अंतर्मन का भवन है। पहली, गौतम बुद्ध दार्शनिक नहीं, दृष्टा है। दार्शनिक वह जो सोचे, दृष्टा वह जो देखे। सोचने से दृष्टि नहीं मिलती, सोचना अज्ञात का हो भी नहीं सकता। जो ज्ञात नहीं है उसे हम सोचेंगे भी कैसे। सोचना तो अज्ञात के भीतर ही परिभ्रमण है। सोचना तो ज्ञात की ही धूल में ही लौटना है। सत्य अज्ञात है, ऐसे ही अज्ञात है जैसे अंधे को प्रकाश अज्ञात है। अंधा लाख सोचे, लाख सिर मारे तो भी प्रकाश के संबंध में सोचकर क्या जान पाएगा। आंख की चिकित्सा होनी चाहिए, आंख खुली होनी चाहिए। अंधा जब तक दृष्टा न बने तब तक सार हाथ नहीं लगेगा। तो पहली बात बुद्ध के संबंध में स्मरण रखना, उनका जोर दृष्टा बनने पर है। वे स्वयं दृष्टा है और वे नहीं चाहते कि लोग दर्शन के ऊहापोह में उलझे। दार्शनिक ऊहापोह के कारण ही करोड़ों लोग दृष्टि को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। प्रकाश की मुफ्त धाराएं मिल जाए तो आंख का महंगा इलाज कौन करे। सस्ते में सिद्धांत मिल जाए तो सत्य को कौन खोजे। मुफ्त उधार सब उपलब्ध हो तो आंख की चिकित्सा की पीड़ा से कौन गुजरे। और चिकित्सा कठिन है और चिकित्सा में पीड़ा भी है। बुद्ध ने बार बार कहा है कि मैं चिकित्सक हूँ। उनके सूत्रों को समझने में इसे याद रखना। बुद्ध किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, वे किसी दर्शन का सूत्रपात नहीं कर रहे हैं। वे केवल उन लोगों को बुला रहे हैं जो अंधे हैं और जिनके भीतर प्रकाश को देखने की प्यास है। और जब लोग बुद्ध के पास गए तो बुद्ध ने उन्हें कुछ शब्द पकड़ाए। बुद्ध ने उन्हें ध्यान की तरफ इंगित और इशारा किया, क्योंकि ध्यान से खुलती है आंख, ध्यान से खुलती है भीतर की आंख। विचारों से तो परत की परत तुम इकट्ठी कर लो, आंख खुली भी हो तो बंद हो जाएगी। विचारों के बोझ से आदमी की दृष्टि खो जाती है। जितने विचार के पक्षपात गहन हो जाते हैं उतना ही देखना असंभव हो जाता है। फिर तुम वही देखने लगते हो जो तुम्हारी दृष्टियां होती है। फिर तुम वही नहीं देखते जो है उसे देखना हो तो सब दृष्टियों से मुक्त हो जाना जरूरी है। इस विरोधाभास को ख्याल में लेना। दृष्टि पाने के लिए सब दृष्टियों से मुक्त हो जाना जरूरी है। जिसकी कोई भी दृष्टि नहीं, जिसका कोई दर्शन शास्त्र नहीं, वही सत्य को देखने में समर्थ हो पाता है।